आई कैन बेट कि फ़्रेश मशरूम से आपने आज तक ऐसी मशरूम मसाला करी नहीं पकाई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा बेहतरीन। आप ट्राई कीजिए एक बार, फिर देखिए। हमने यहाँ पे फ़्रेश मशरूम्स के डिब्बे यूज़ किए हैं। इनको क्लीन करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि इनको काफ़ी लोग अच्छे से प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसको आप हाथ की मदद से जो ऊपर मिट्टी वगैरह होती है वो रिमूव कर सकते हैं, या टॉवल से। फिर उसके बाद रिमूव करने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे आप मशरूम्स को, और इनको जो ऊपर की लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो रिमूव करना लाजमी है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये कवर रिमूव नहीं करते हैं, सिर्फ वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये कवर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनको पानी से धोएंगे, ये कवर खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। सारे मशरूम्स को आप इसी तरीके से कवर रिमूव कर देंगे और फिर हम हल्दी वाले पानी में उबालेंगे। एक प्रेशर कुकर में आप पानी लेंगे, हल्दी डाल देंगे और उसमें मशरूम्स को क्लीन करके ऐड कर देंगे। 2 से 3 उबाल आएंगे आप मशरूम को इसमें, ताकि ये अच्छे से पूरे तरीके से साफ़ हो जाए। फिर आप मशरूम्स को निकालेंगे, ठंडे पानी से वॉश कर देंगे उबाल आने के बाद, और फिर आप इनको कट करेंगे अपने रिक्वायर्ड साइज़ में। चाहे आप एक मशरूम के 4 हिस्से करें या 2 हिस्से, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है, और मस्टर्ड ऑयल की जब स्मोक वगैरह निकल जाएगी, जो हमने मशरूम्स ड्रेन करके रखे थे कट करके, वो हम अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इनको इस तरीके से काटा है। अब हम इन मशरूम्स को फ्राई करेंगे। जो बटन मशरूम्स अवेलेबल होते हैं पैक्ड, उनको मैं थोड़ा स्टर फ्राई करती हूँ, लेकिन इन मशरूम्स को मैंने ठीक तरीके से अच्छे से फ्राई किया है, ताकि इनका कच्चापन चला जाए और इनको अच्छे फ्लेवर हो जाता है जब इनको सही से आप फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इनको ब्राउन होने तक आप फ्राई करेंगे। फिर आप यही सेम ऑयल यूज़ करेंगे अनियंस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ग्रेवी बना रही हूँ क्रीमी जैसी, इसलिए मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं। तो आप भी अकॉर्डिंगली प्याज की क्वांटिटी एडजस्ट कीजिएगा। ज़्यादा प्याज लेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रेवी जो है आपकी थिक बनेगी और क्रीमी। तो प्याज को डालने के बाद तेल पे हम इसमें डाल देंगे पहले तो नमक 1 या 1.5 चम्मच, उसके बाद खड़े मसाले। फिर नमक और खड़े मसाले के साथ प्याज को आप फ्राई करेंगे जब तक न प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, प्याज जो है वो अब गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। या आप यहाँ पे जेनरसली ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा जब कसूरी मेथी भी आपको लगेगी फ्राई हो रहे हैं और प्याज भी अच्छा खासा कलर आ चुका है, फिर हल्का पानी डाल के लाल मिर्च डालेंगे आप इसमें 1 चम्मच तक। फिर पहले हम सिर्फ लाल मिर्च को ही फ्राई करेंगे प्याज पे, क्योंकि लाल मिर्च को अच्छा खूब कलर आता है जब इसको फ्राई करते हैं। जब लाल मिर्च और प्याज वगैरह फ्राई हो जाएगा, फिर आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं और बाकी मसाले जो घर पे अवेलेबल होते हैं वो ऐड करेंगे। हल्दी आधी चम्मच तक हम इसमें डाल रहे हैं, सौंफ 1 चम्मच तक, जिंजर पाउडर हल्की सी मैं यूज़ कर रही हूँ, आधी चम्मच से भी कम। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ धनिया का पाउडर 1 चम्मच, अच्छे से डालेंगे आप भर के। साथ में डाल रही हूँ मीट मसाला मैं 1 चम्मच, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेशल स्पाइस का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। स्पाइस मिक्स ये थोड़ा वार्म फ्लेवर्स देता है, इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस का मिक्सचर होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले गरम मसाला डाल सकते हैं। अब सारे स्पाइसेस को ऐड करके प्याज को आप अच्छे से थोड़ा पानी डाल के फ्राई करेंगे तेल ऊपर आने तक। फिर इसमें आप डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, और ये फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएगा वन ऑफ इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया आप अच्छे से 1 बड़ा बंच इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। फ्रेश धनिया ऐड करने के बाद हम डालेंगे आप प्रेशर कुकर में सारी करी, थोड़ा पानी डाल के इसको 2 से 3 विसल तक कुक करेंगे विदाउट मशरूम्स। उसके बाद लिड ओपन करेंगे आप। यहाँ पे देखिए प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके होते हैं। अब हम इनको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल सही, पहले आपको प्याज को फ्राई करना है सारे मसालों के साथ, फिर ये पेस्ट बनाना है। फिर एक ग्रीन क्रीमी पेस्ट डाल देंगे आप प्रेशर कुकर में वापस, और ऊपर से डाल देंगे फ्राइड मशरूम्स। अब 1 से 2 विसल तक आप इसको कुक करेंगे, और लिड ओपन करने के बाद हमारे टेस्टी मशरूम मसाला तैयार है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं ये, आप सेम वे में ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए घर में आपको सबको पसंद आएगी ये रेसिपी, और आपकी मशरूम की फेवरेट रेसिपी ये बन जाएगी। बिल्कुल सादा स्पाइसेस घर के इस्तेमाल करने हैं, लेकिन याद रखिए फ्रेश कोरिएंडर, कसूरी मेथी, ये चीज़ें स्किप नहीं कीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पे कश्मीरी ज़ुबान में भी सेम रेसिपी है, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं।